कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री प्रकाश चंद्र जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्री राजकुमार जैन, श्रीमती ऋचा जैन, श्री राहुल जैन, श्रीमती निशी जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, परयुल, खुशी, परी, दिशिता, ऋषभ, नियति जैन, ऋषभ सेल्स परिवार, छिंदवाड़ा। किस अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, किस अधिकार के लिए लड़ रहे हैं? जिस अधिकार के लिए लड़ रहे हो, जिसके लिए लड़ रहे हो, उस अधिकार के साथ क्या स्वयं के कर्तव्य, स्वयं की जिम्मेदारी कभी समझी? कौन लड़ रहा है नहीं देखा आपने? कोर्ट में, कचहरियों में कौन खड़ा है? वकील लल्लूलाल जी, कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? जिनको अपनी जिम्मेदारियों का बोध नहीं है ना, अपने कर्तव्यों का बोध नहीं है, वे ही जाकर कोर्ट कचहरी में अधिकारों के लिए लड़ते हैं। चाहे भूमि का अधिकार हो, धन दौलत का अधिकार हो, चाहे परस्पर एक दूसरे व्यक्ति का अधिकार हो, चाहे कहीं का अधिकार हो, अधिकारों के लिए लड़ने वाले कभी कभी कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारी को नहीं जानते। जिनको थोड़ा सा भी अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य का बोध है, वे कभी एक दूसरों से अपने अधिकारों के लिए लड़ते ही नहीं, लड़ते ही नहीं है। माँ, लड़ाई नहीं देखी आपने? भले ही कोर्ट कचहरी की नहीं देखी हो, घर में एक चम्मच के लिए, एक कोई चांदी सोने की चम्मच नहीं, एक छोटे से स्टील के चम्मच के लिए बंटवारा हुआ। एक चम्मच उनको क्यों ज्यादा मिली? हम भी तो थे, हमने भी इतनी सेवा की, पर एक चम्मच उनको ज्यादा क्यों मिली? उस एक चम्मच के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, पर जितनी चम्मच में सामग्री आ रही थी, क्या उतने कर्तव्य और उतने अपनी जिम्मेदारी का बोध है? नहीं है, नहीं है। अधिकारों की लड़ाई दिख रही है, हर जगह दिख रही, पर किसी को अपने कर्तव्य, अपने जिम्मेदारी का बोध है ही नहीं। विश्वास मानना, जिस दिन तुम्हें अपने स्वयं के जिम्मेदारी का, कर्तव्य का बोध हो जाएगा ना, ये देश, राष्ट्र, समाज और घर परिवार की सब लड़ाइयाँ समाप्त हो जाएंगी। कभी कर्तव्यों के लिए लड़े, कभी अपनी जिम्मेदारी समझकर हम उन जिम्मेदारियों को, कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए कुछ करें? नहीं किया हमने कुछ। पर अधिकारों के लिए मुकेश जी, लोगों ने सच्चे देवशास्त्र गुरु पर भी अधिकार करने का पुरुषार्थ किया। हाँ, वहां देवशास्त्र गुरु के चरणों में कम से कम अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी का पालन करते, पर वहां भी पहुंचकर अधिकार जमा रहे हैं। ये मेरे, ये हमारे, ये तुम्हारे, ये इसके, ये उसके। क्या है? कहीं ना कहीं संजय जी, ये अधिकारों की पूर्ति ना होने के कारण से ही व्यक्ति अपने कर्तव्यों से च्युत हो जाता है, भूल जाता है। देवशास्त्र गुरु तुम्हारे लिए कर्तव्यों का बोध कराने के लिए थे, ना कि उन पर तुम्हें एकाधिकार जमाना था। नहीं, ये कहीं नहीं लिखा आप भक्त बनो, सेवक बनो, मां शिष्य भी बनो, पर अधिकार जमाने के लिए मत कर लेना। अगर आप अधिकार जमा कर अधिकारी बनना चाहो, तो आप कभी भी श्रद्धा गुण से सच्चे भक्त, सच्चे शिष्य बन नहीं सकते, क्योंकि हर समय, हर पल आपको यही लगता रहेगा कि मेरे हिसाब से होना चाहिए, और दुनिया कभी किसी के हिसाब से, बोलो ना, चलती क्या? अरे जन्म देने वाली संतान, जन्म देने वाले बच्चे, जन्म देने वाले लड़के तो नहीं चलते तुम्हारे मन के मर्जी से। फिर हम किसको चलाना चाहते हैं अपने मर्जी से? किसको चलाना चाहते? कोई निर्मल जी चलने वाला नहीं है। और जैसे ही तुम्हें अपने अधिकारों की पूर्णता नहीं मिलती, कहीं ना कहीं हम बिगड़ जाते हैं, बौखला जाते हैं, और पता नहीं क्या कुछ नहीं कर जाते हैं।
अधिकारों के पहले कर्तव्यों को समझने की आवश्यकता है। आप सभी माता पिता है, आप सभी माता पिता है, हर समाज के सदस्य है, धर्म के मंदिर के कहीं ना कहीं के सदस्य है। मैं सबसे सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ, अधिकार बच्चों को बाद में देना, पहले उनको कर्तव्य और जिम्मेदारियों का बोध करा देना। अधिकार तो दे दिए बेटा, ये तो तुम्हारा ही है, पर उनको पहले कर्तव्य और जिम्मेदारी समझाई। बेटा ये धन दौलत, ये प्रॉपर्टी, ये सब कुछ पर अगर अधिकार तुम्हारा है ना, तो उनमें रहने वालों की सेवा करना ये पहला तेरा कर्तव्य है। ये बोध कराया? नहीं कराया, नहीं कराया। चाहे धर्म का स्थान हो, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, गलती गलती बड़े ही करते हैं और फिर दोष छोटों को दिया जाता है। बड़ों को भी तो अपनी गलती का, बुजुर्गों को भी अपनी गलती का कभी ना कभी तो भान करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक ही तरफा से ताली बजती है, ताली दोनों हाथों से बजेगी, पर बड़े तो बड़े थे, बुजुर्ग थे, बच्चे तो बच्चे ही थे, युवा ही थे। कम से कम हमें बड़ों को ही तो समझना चाहिए था कि हमारी जिम्मेदारी क्या थी। हमारी जिम्मेदारी, बुजुर्गों की, बड़ों की यही जिम्मेदारी, यही कर्तव्य था कि सबसे पहले उन छोटों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराया दिया जाए। क्या जिम्मेदारी, क्या कर रहे हैं? सोमप्रभ स्वामी जीवन को महान करने के उपाय समझा रहे हैं। उपाय तभी समझ में आएंगे, रीति नीति तभी समझ में आएगी, नीति नीति तभी जीवन में आएगी जब तुम्हें अपने जिम्मेदारी का, अपने कर्तव्यों का बोध होगा कि मुझे करना क्या है। क्यों जानते हुए भी हम निकम्मे बनकर बैठे हैं? जानते सब कुछ है, जानते सब कुछ है, पर कहीं ना कहीं करने की इच्छा, करने की प्यास ही भीतर नहीं बची। ठीक है, हो जाएगा। और बहुत बहुत अध्यात्म का प्रयोग करने वाले तथाकथित निर्मल जी जैसे ज्ञानी, मैं जानता हूं महाराज जी, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं करता पर क्या काम। ये हर जगह डायलॉग फिट नहीं होता, हर जगह ये डायलॉग फिट नहीं होता, हर जगह ये डायलॉग फिट नहीं होता। ये विवेक से कहाँ कब क्या कहना करना, ये निर्णय, ये स्वयं की जिम्मेदारी को समझने की आवश्यकता है। आज वही जिम्मेदारी, वही कर्तव्यों का बोध करा रहे हैं सोमप्रभ स्वामी हमें, कि आप मनुष्य कुल में जन्मे हो, मनुष्य बने हो, श्रावक कुल में जन्मे हो, तो कम से कम श्रावक जब बने ही हैं, श्रावक कुल में जन्मे ही हैं, तो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझते? ये मनुष्य पर्याय, ये महान 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 मनुष्य पर्याय मात्र और मात्र माँ अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए मिली थी। मात्र अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए मिली थी। कल्याणमल जी कितना कल्याण कर पाए? हमने नाम ही रख दो महाराज, आपका एक कल्याण, हम कल्याण ही है। क्या करें, क्या करें? जब तक हम इन कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण होने वाला नहीं है। मनुष्य पर्याय, महान मनुष्य, दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है। अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो ना। मां धन कम हो पर समझ भरपूर हो, तो कम धन में भी बहुत कुछ हो सकता है। और धन बहुत है पर सोच ही धन नहीं है, सोच में ही धन नहीं है, सकारात्मकता नहीं है, जिम्मेदारी का बोध नहीं है, वो करोड़ों भी नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये करोड़ से भी कीमती, करोड़ से भी कीमती, अरब खरब से भी बेशकीमती ये मनुष्य पर्याय मिली थी। कभी तो पुरुषार्थ करो महान बनाने का, कभी तो पुरुषार्थ करो इसे महान बनाने का। छोड़ दो निकम्मापना, छोड़ दो निकम्मापना, छोड़ दो निकम्मापना। पैसे कमा लेना, रोटी बना लेना, खा लेना, सो लेना, ये कोई तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, ये तुम्हारा कर्तव्य है ही नहीं। आज उन्हीं कर्तव्यों को समझा रहे हैं कि कौन से कर्तव्य मुझे अपने लिए करने हैं। ठीक है, हम सामाजिक नहीं समझ पा रहे, पारिवारिक नहीं समझ पा रहे हैं, कम से कम स्वयं के भी कर्तव्य, स्वयं की जिम्मेदारी समझ में आए ना,
तो बाकी दोनों सज जाए। क्योंकि ऐसा कहते ना, एक सधे सब सज जाते हैं। एक सज जाए ना, एक सज जाए ना, अपने आप को साधना सीख लो ना, तो दुनिया, परिवार, समाज, धर्म, देव, शास्त्र, गुरु सब सब सज जाएगा। पर एक ही तो नहीं सज रहा महाराज। हम दुनिया को साधने के लिए तो खड़े हैं, अरे तेरा क्या हुआ, इसको क्या हुआ, तू कुछ नहीं बोल, इसको मना लूं, उसको मना लूं। कितनों को मना लिया, कितनों कितनों को मना लिया। हाथ जोड़कर खड़े, भैया ये ना रूठ जाए, ये ना रूठ जाए, ये ना रूठ जाए। सबको तो साध रहे, पर ये जो परमात्मा रूठ रहा है उसके बारे में कभी सोचा? इसको साध लो, एक साधे सब सज जाए, इसे साध लो ना। दुनिया को तो साधने के लिए चले हैं, दुनिया को तो मनाने के लिए चले हैं, पर हम भीतर के परमात्मा को नहीं मना पा रहे, अपने आप को नहीं मना पा रहे। दिवाली मनाओगे ना कल? दिवाली मनाओगे ना कल? तैयारियां हो गई? दिवाली तो मना ली, दिवाली तो मना ली। कभी कभी इस शरीर की, पर्याय की, घर की, दुकान की, पता नहीं कितनों कितनों की दिवाली मना ली। संजय पारस, मैं इस परमात्मा की भी दिवाली मना लूँ ना। भीतर के परमात्मा को भी लगता है कि मेरी भी कभी दिवाली हो, पर कषायों की धूल, विषयों का कीचड़ निकले तब तो दिवाली मने, तब तो दिवाली मिले। और तभी तो लड्डू चढ़ाओगे कल? लड्डू कि लाड़ू? लड्डू नहीं होता, कल करेंगे लाड़ू पर भी समझता बहुत सारा विचार। इस परमात्मा को कब चढ़ाएंगे लाड़ू? इस भीतर के परमात्मा को कब चढ़ाएंगे लाड़ू? कब मिलेगा लाड़ू? शरीर को तो खूब लड्डू, पेड़े, क्या कुछ नहीं खिला दिया। जब ये जिम्मेदारी का बोध हो जाएगा ना, पक्का मान लेना, अधिकार भी मिल जाएंगे, अधिकार भी मिल जाएंगे, अधिकार भी मिल जाएंगे। इसलिए पहले कर्तव्यों को प्राप्त कर लो, जिम्मेदारियों को समझ लो, अपने स्वयं की जिम्मेदारियों को समझ लो, वहां का अधिकार तुम्हें मिल जाएगा। सिद्धशिला का अधिकार चाहते हो, सिद्धशिला का अधिकार चाहते हो, सिद्धशिला में पहुंचना चाहते हो, तो आज इस धरा पर तुम्हें अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियों को प्राप्त करना होगा, उसमें जीवन व्यतीत करना होगा, तो वहां का अधिकार मिलेगा। तो वहां का अधिकार मिलेगा। वहां के अधिकार के लिए यहां से तैयारी करनी होगी। कैसी तैयारी? कौन सी तैयारी? बाहर की तो खूब सारी तैयारी कर ली, भीतर की तैयारी करनी है। श्रावक कुल में जन्मे हैं तो कम से कम श्रावक कुल की जिम्मेदारी क्या है? मैं मनुष्य बना हूँ, जैन कुल में जन्मा हूँ, तो मेरा कर्तव्य क्या है? अपने प्रति समझ लो, अपने प्रति समझ लो। अपने आप देव, शास्त्र, गुरु, धर्म, समाज, परिवार सब सज जाएंगे। पढ़ो, कुछ कह रहे आचार्य भगवंत, बोध करा रहे हैं, जीवन का बोध करो, कर्तव्यों का बोध करो, कर्तव्यों को बोझ ना बनाओ। कर्तव्यों का पालन भी किया कई सारे लोगों ने, प्रतिमा, व्रत आदि सब कुछ ले लिया, पर माँ ये कर्तव्य बोध कराने के लिए था, बोझ बनाने के लिए नहीं। स्वयं के कर्तव्य, स्वयं की धर्म की क्रिया दूसरे पर बोझ बना के मत रख लेना। नहीं तो हमें जाना है मंदिर, हमें दान देना है, हमें ये करना है, हमारा ये काम है, तैयारी कौन करेगा? दूसरे करेगा, क्योंकि मैं धर्मात्मा हूं, मैं व्रती हूं, मैं प्रतिमाधारी हूं, मैं अमुक हूं, मैं फलाना हूं, मैं डिमका हूं। नहीं, तुम्हें स्वयं को जिम्मेदारियों को पालना है तो स्वयं को ही पुरुषार्थ करना होगा, स्वयं को ही अधिकार मिलेगा, तभी, अन्यथा नहीं मिलेगा। पढ़ते हैं दोनों श्लोकों को, क्या कह रहे भगवान, फिर उनकी ही शब्दों में समझने का प्रयास करते। जिनेन्द्र पूजा गुरु पर्युपास्ति, सत्वानुकंपा शुभ पात्रदानम,
गुणानुरागा श्रुतिरागमस्य निर्जन्म वृक्षस्य फलान्मुनि। पढ़ोगे। और एक श्लोक पढ़ना है। त्रिसंध्य देवार्चा विरचय चर्यं प्रापय यशः श्रिया पात्रे वाबं जनय नय मार्गं नय मनः। स्मरा क्रोधादारिन् दलय कलय प्राणिषु दयाम् जिनोक्तं सिद्धान्तं शृणु वृणु जवान्मुक्तिकमलाम्। पढ़ो एक साथ। शायद ये आपने पढ़ा भी होगा और कई लोगों को सुनाया भी होगा। कैलाशी देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये श्रावकों के कर्तव्य सुनाए, कई बार सुने, कई बार सुनाए, पर कभी इसे जीवन में भावों के साथ प्राप्त किया। एक एक कर्तव्य के माध्यम से मिलने वाले अधिकार भी यहाँ समझा रहे। आप एक कर्तव्य, एक जिम्मेदारी समझ लो तो उस एक जिम्मेदारी का फल रूप अधिकार आपको क्या मिलेगा, ये दोनों श्लोकों में एक साथ कहा। पहला शब्द कहा जिनेंद्र पूजा, देव पूजा, पहला श्रावकों का कर्तव्य, पहले श्रावकों का कर्तव्य देव पूजा, जिनेंद्र की पूजा। मात्र देव पूजा कहा। त्रिसंधम देवार्चा, तीनों समय में पढ़ा होगा ना, त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना करे करावे। बस कहते ये भावना भावे। कितना करते हैं? एक ही में टाइम तो मुश्किल से हो नहीं पाती महाराज जी, तीसरे टाइम कहाँ, और फिर तीसरे टाइम पे करेंगे तो फिर संजय क्या कहेंगे कि हाँ शाम को पूजा करने गए थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री प्रकाश चंद्र जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्री राजकुमार जैन, श्रीमती ऋचा जैन, श्री राहुल जैन, श्रीमती निशी जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, परयुल, खुशी, परी, दिशिता, ऋषभ, नियति जैन, ऋषभ सेल्स परिवार, छिंदवाड़ा।